नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर शहर में लगातार छोटे मच्छर के कारण दिन और रात में राह चलते राहगीर और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर मौन है और कुंभकर्ण की नींद सो रही है, जिसके चलते इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राजवाड़े पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी पर मच्छरदानी लगाकर और हाथों में मॉस्किटो किलर बैट लेकर प्रदर्शन किया गया। राजवाड़े पर किए गए इस प्रदर्शन को कई लोग बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि मच्छरदानी को पहनकर पहली बार कहीं ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसियों के नारे भी पहली बार अपने विपक्षी पार्टी के खिलाफ काफी अलग लगाए जा रहे थे। जहां एक और जब भी कभी कांग्रेस अपनी विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए प्रदर्शन करती है, उसके लिए कई नारे लगाती है, लेकिन इंदौर के राजवाड़ा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें महापौर को मस्त बताया गया। लेकिन जहां एक और शहर में बारिश के मच्छरों का आतंक है, उसके कारण जनता त्रस्त है, यह भी नारे लगाए गए। आपके चोट करा रही है, मच्छर सब पे भारी है। आपके चोट करा रही है, मच्छर सब पे भारी है। मच्छर यहाँ पे मस्त है, जनता हमारी त्रस्त है। मच्छर यहाँ पे मस्त है, जनता हमारी त्रस्त है। मच्छर हमारे त्रस्त है। इंदौर शहर में पिछले काफ़ी दिनों से, या कह सकते महीनों से, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसा कोई परिवार शहर में नहीं बचा जो इस मच्छर जनित बीमारियों से दूर रहा हो। इंदौर की जनता परेशान हो चुकी है मलेरिया से, डेंगू से और मच्छर से जुड़ी बीमारियों से, लेकिन मच्छरों की संख्या, आबादी को हम देख सकते हैं। इंदौर शहर में इनका आतंक मचा हुआ है। नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी होती है फॉगिंग मशीन के द्वारा मच्छरों की जनसंख्या को कंट्रोल करना, नगर निगम की फॉगिंग मशीन नया कहाँ बंद डब्बों में बंद पड़ी है। और इंदौर की जनता को जब सर्वाधिक नगर निगम की सेवा की ज़रूरत है, तब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जनता को डराने के अलावा दूसरे काम में लगता है समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसकी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज हमने राजवाड़ा जनता चौक पर मच्छरदानी के अंदर बैठकर मोटरसाइकिल, टू व्हीलर चलाई। लोगों को हमने मच्छर मारने की मशीनें दी, मच्छर मारने के रैकेट दिए, कछुआ छाप अगरबत्ती दी और ये बताया कि इंदौर की जनता को अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए मच्छरों से खुद को ही साधन जुटाने पड़ेंगे। और नगर निगम की सोती हुई प्रशासन को जगाने का प्रयास हमने इस अनोखे कार्यक्रम से किया। देखिए, जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाता है और बाकी सब सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो क्या उसको पास की मार्कशीट मिल सकती है? ये हालत हमारे नगर निगम की है आज के समय में कि सफाई में तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन बाकी सब विषयों में हम पासिंग मार्क्स के आसपास भी नहीं आए हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, मेरी खुद की भी बेटियां हैं और मुझे खुद को डर सताता है कि कहीं आवारा कुत्तों से किसी के बच्चों को परेशानी ना आए। लेकिन ऐसा कौन सा साइंस है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने बाद भी उनकी जनसंख्या पर काबू नहीं किया जा रहा है? ये तो नगर निगम को साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाता है, जिम्मेदार अधिकारियों की अकर्मण्यता दिखाता है कि क्यों ऐसी चीज़ें इंदौर में लगातार हो रही है। आप इंदौर की गली गली में मच्छर और इंदौर की गली गली में कुत्ते, ये दो ऐसी समस्या है जो कहने को तो छोटी है, लेकिन इंदौर के हम आम नागरिक से जुड़ी चीज़ है। देखिए, इससे बड़ा पाप तो इंदौर में आज तक नहीं हुआ और ये व्यक्तिगत रूप से इंदौर के हर आम नागरिक के लिए दुख का विषय है। ऐसा विषय जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने परिवार उजड़ गए। आज जब ऐसा होता है कि जब भी किसी को दुर्घटना होती है, तब जाकर नगर निगम की नींद जागती है। जैसे पूर्व में डीपीएस की बस पलटी थी और 5 बच्चे उसमें ख़त्म हो गए थे, तब जाके बसों को ठीक करने की, इमरजेंसी एग्जिट करने की, नियम कायदे पालन करने के लिए ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं होती है? क्या हम किसी दुर्घटना का इंतज़ार ही करते रहते हैं? और नगर निगम से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। नगर निगम सिर्फ जनता को डराने, धमकाने और अवैध वसूली के लिए बनी है। उसका नाम इंदौर नरक निगम होना चाहिए, कायदे से इंदौर नगर निगम के बदले। हम ना चाहते कि इंदौर में चेन्नई जैसे हालत हो जाए। चेन्नई जैसा बड़ा राज्य का बड़ा शहर आज जलविहीन हो गया है और बड़ी संख्या में वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। आज इंदौर की ताकत ही है कि बाहर से पलायन करने वाले परिवारों ने इंदौर की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्या हम चाहते हैं कि इंदौर वापस वो गाँव कस्बा बन जाए? इसलिए नियम ये कहता है कि बारिश आने से पहले जितनी सरकारी छतें हैं, कम से कम उस पर आप वाटर डिस्चार्जिंग कर लीजिए। जितने कुएँ बावड़ियाँ उनको रिचार्ज कर दीजिए और ये तय कर लीजिए कि जो भी मल्टी स्टोरी बनेगी, उसको जो भी मकान बनेगा उसको हमको वाटर रिचार्जिंग की सुविधा देनी पड़ेगी।
उसके बदले जनता को हम पुरस्कार दें कि हम 5% संपत्ति कर में उसको हम माफ़ करेंगे, रियायत देंगे। अगर वो घर पे अपने वाटर रिचार्जिंग की सुविधा लाता है तो उसको प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होगा कि एक तो हमको खुद की फ़ायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में नगर निगम भी हमको प्रोत्साहित कर रही है। तो ऐसी कुछ योजनाएं होती है। एक ज़माने में इंदौर में हरियाली ख़त्म हो गई थी, तब स्वर्गीय श्री महेश जोशी जी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था कि अपने घर के बाहर 5 फीट तक की बागड़ को आप हरियाली से ढक सकते हैं। उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था और संपत्ति कर में रियायत मिलती थी। उसका प्रतिसाद ये रहा कि उस ज़माने में इंदौर के हर घर के बाहर आपको सीमेंट की बागड़ की बाउंड्री वॉल नहीं मिलती थी, अपितु हरियाली की बागड़ मिलती थी। आज इंदौर शहर उसके कारण हरा हो गया था, वापस को उजाड़ दिया गया। सरकार को कुछ ऐसी लोक लुभावन स्कीम लानी चाहिए जिससे आम जनता प्रोत्साहित हो वाटर रिचार्जिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए, और शहर को अपना मानने के लिए जनता तैयार है। सफाई के विषय ने हम बता दिया है, तो क्यों हम शहर को और आगे कदम पे ले जाएं। तो ट्रैफिक जैसे मामलों में, पानी वाले जैसे मामलों में हम इंदौर की जनता को और जागरूक करें। और इसमें सबसे बड़ा दिल तो सरकार को रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी सरकारी बिल्डिंगों को ही रिचार्जिंग करवा लीजिए। हम एसपी ऑफिस के सामने खड़े हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ अगर वाटर रिचार्जिंग की कोई सुविधा हो तो मुझे बता दीजिए। आज 10-10 हज़ार। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।